ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की, जो कि उस गांव का बहुत ही सीधा और शरीफ लड़का है और ये सबके साथ बहुत ही प्यार प्रेम से रहता है। एक हफ्ते बाद इसके 10वीं के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। इस कारण इसे अब टेंशन होने लगी है कि ये 10वीं में पास कैसे होगा, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और इसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लड़का अब क्या करता है और ये 10वीं में पास हो पाता है या नहीं। अरे यार क्या होगा मेरा यार, पेपर आने वाले और मैंने अभी जरा सी भी पढ़ाई नहीं की है। कैसे होऊंगा मैं पास? अबे देखो देखो, डर के बारिश का मुंह निकल गया। अबे जब इतने डर लगता है तो घर से बाहर मत निकला कर। अभी छोटा बच्चा है तू। अरे भेजी, तुम लोग बहुत बेकार हो यार। जब तुम्हें पता है कि मुझे भूत प्रेतों से डर लगता है तो तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? वैसे भी आजकल मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। अरे घर वाले खाने नहीं दे रहे हैं क्या? ये घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार भेजी, क्या बताऊँ तुम्हें क्या हो रहा है आजकल। अरे मत बता फिर यार। अरे रो मत यार, चल बता क्या हुआ। अरे भेजी यार, तुम्हें तो पता है कि कुछ दिन बाद हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने जरा सी भी पढ़ाई नहीं की है। अरे पढ़ाई तो हमने भी नहीं की है। अबे क्या बोले तूने जरा सी भी पढ़ाई नहीं की? अब तो हो गए तेरे कल्याण। 1 हफ्ते बाद पेपर शुरू होने वाले हैं, तू तो पक्का फेल होगा। अबे पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल तो होगा ही तू। तुझे पता है पास होने के लिए हम कितनी पढ़ाई करते हैं? कितनी पढ़ाई करते हैं? बहुत बहुत सारी पढ़ाई की है मैंने। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, सारे विषय की मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है। और मैथ में तो मैंने सारे सवाल जवाब याद कर लिए हैं। अच्छा तो सोचो भाई जी, मुझे ना 7 का पढ़ा सुना दो। मुझे ना 7 का पढ़ा नहीं आता है। 7 को पढ़ा? अरे इसको क्यों पूछ रहा है? मुझे पूछना, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा पढ़ाई करता हूँ और रात की 12 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। सबसे ज्यादा पढ़ाई मैं इंग्लिश में करता हूँ क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपोर्टेंट। हाँ वो तो है बेजी। अरे भाई इस बार तो उत्तराखंड का टॉपर तो मैं ही हूँ। पर तेरा क्या होगा? तू पढ़ाई क्यों नहीं करता बे?
अरे यार बेजी क्या बताऊँ तुम्हें यार, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ ना तो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ मेरे आसपास घूम रहा है और एक अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। अबे तो सीधे सीधे ऐसा बोलना कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। अरे बेजी पढ़ाई करने का मन करता है। अच्छा तो तू ये बता कि ऊ से क्या होता है? उसे उल्लू होता है, ये तो मुझे बचपन से पता है भेजी। हाँ, ऊ से उल्लू होता है ये सबको पता है, लेकिन उसी उल्लू की तरह रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर 10वीं पास होते हैं। ये मुझे बचपन से पता है। अच्छा। और रात के 12-12 बजे तक उल्लू की तरह जाकर पढ़ाई करता हूँ मैं। और मैं भी। और तू भी अगर 10वीं में पास होना चाहता है तो पढ़ाई कर ले हमारी तरह। उल्लू की तरह रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर तू 10वीं पास होगा। हाँ। अच्छा अरे हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हम चलते हैं फिर। कल मिलेंगे फिर। ठीक है भेजी। और हाँ, अगर कोई सवाल ना आए तो मुझे पूछ लेना, हमें सब बात है यार। और इस बार के टॉपर तो हम ही है, 499 नंबर तो आ ही जाएंगे। अबे एक बात बता, उल्लू रात को जाके पढ़ाई करता है क्या? मुझे क्या पता, कौन सा वो मेरा रिश्तेदार है। हाँ, हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए, पेपर आने वाले हैं। अब तू भी उसकी तरह बात कर रहा है। अब हम तो टॉपर हैं, टॉपर। हम हाँ, कल से पढ़ाई करेंगे। वो तो है। आज दोनों के दोनों मार्केट चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। चलो यार। चलो 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 चलते हैं। तो पक्का फेल होगा। अबे तू पढ़ाई अबे क्यों पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल तो होगा ही तू। बात उत्तराखंड का टॉपर तो मैं ही हूँ। पर तेरा क्या होगा? 10वीं में पास होना चाहता है तो पढ़ाई कर ले हमारी तरह। उल्लू की तरह रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर तू 10वीं पास होगा। हाँ।
चल गए चलो अरे सी थोड़ी तरफ अरे आते कोई छह नहीं जा क्या अरे चेंज ऊपर का अरे चेंज ओश मार मर गया हां ठीक अबे तू भूत की तरह खड़ा क्यों है? बैठ जाने यहाँ पे। अरे तेरी शक्ल देख के यार मुझे उल्टी जैसे आती है। अरे अब क्या हुआ? बताओ भेजी यार। अरे छोड़ मत बता यार तू। अरे तू बैठ यार, तू बता यार। अरे भेजी, जब मैं कल रात पढ़ाई कर रहा था उल्लू की तरह जाकर ना, हाँ जब मैं कल रात उल्लू की तरह जाकर पढ़ाई कर रहा था हाँ। तो अचानक से मेरे कमरे में अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। हाँ? हाँ, और अचानक से मेरे बिस्तर में भूत आ गया। अरे भेजी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बिस्तर में भूत आया था। मतलब तेरे बिस्तर में सच में भूत आया था? हाँ भेजी आया था। उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? अरे भेजी मैं तो भूत को देख के बेहोश हो गया था। मतलब भूत ने तेरे साथ कुछ तो किया होगा। अरे भेजी भूत ने कुछ नहीं किया यार। तुझे कैसे पता कि भूत ने तेरे साथ कुछ नहीं किया? हाँ। तू तो बेहोश हो गया था ना। अरे भूत ने कुछ नहीं किया भेजी, देखो मैं जिंदा हूँ यार। वाह। अबे मुझे एक बात बता, परसों जब पेपर होंगे तो उसमें क्या लिखेगा? कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे बिस्तर में भूत आ गया और भूत को देखकर मैं बेहोश हो गया और भूत ने पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या किया। ये लिखेगा उसमें। अरे बेजी भूत आया था सच में। अरे यार ये सब ड्रामा बंद कर और पढ़ाई कर जैसा हम करते हैं, है ना भाई? हाँ भाई। अरे हम भी तो करते हैं रात को पढ़ाई, हमारे बिस्तर में तो नहीं आता भूत। अरे बेजी भूत आया था। आया तो क्या हुआ? अगर मेरे बिस्तर में भूत आता ना तो मैं तो उसकी। अरे भाई हमारे पढ़ाई का टाइम हो गया, चलो हम चलते हैं। हाँ यार चल चल चल। और तू भी पढ़ाई कर ले, ये भूत मत कर ज्यादा, ठीक है? ठीक है भाई। अरे अगर तेरे बिस्तर में भूत आता तो क्या करता? वही जो तू करता। यार ये तो मेरे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भाई? अरे यार क्या बताऊं यार, कल रात मेरे बिस्तर में भूत आया लेकिन कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैं ही तो था भूत। थक गए क्या? हाँ भाई। ये लो पानी पी लो। थैंक यू भाई। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। रुको, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? अरे भाई तुम भूत हो यार, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे 10वीं पास करनी है। हाँ? अब इस भूत को भी 10वीं पास करनी है। भूत भाई अगर तू 10वीं पास होना चाहता है ना तो उल्लू की तरह जाकर रात भर पढ़ाई करना, तू पास हो जाएगा। अब मैं जाऊँ? रुको, मैं पिछले 16 साल से दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ 10वीं पास करना है। अरे भूत भाई 4 दिन बाद हमारे स्कूल में पेपर होंगे, तुम वहाँ जाना, पेपर देना और पास हो जाना। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे अपने घर जाना है। मुझे सब पता है, 4 दिन बाद तेरा बोर्ड का पहला पेपर है और मैं तेरे स्कूल में आकर तेरा पेपर दूंगा और पास होके दिखाऊंगा और तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे भूत भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? तू मेरे स्कूल में जाके मेरे पेपर कैसे देगा? मैं भूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
भूत। और इसी तरह से मैं तेरे शरीर में जाऊंगा और तेरे सारे पेपर दूंगा और पास होके दिखाऊंगा, और तभी मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति मिलेगी। 4 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे सारे पेपर दूंगा और पास होके दिखाऊंगा। ठीक है? ठीक है। मैं जाऊँ? और हाँ, ये बात किसी और को मत बताना। ठीक है। भाई यार मैं सुना तो अगर ऐसे तीन पड़े करी। ये लो, फिर आ गए भूत। मुझे पता तूने फिर भूत देखा होगा। नहीं भाई जी, उधर सच में भूत आया था, मैंने देखा अपनी आंखों से। तू मुझे ये बता कि क्या बोल रहा था वो भूत? अरे भाई जी, वो भूत बोल रहा था कि उसे 10वीं पास करनी है। अरे मुझे तो लगता है इसका भूत 10वीं पास करके फौज में जाना चाहता है। अरे नहीं, फौज में तो हम जाएंगे। मुझे लगता है इसका भूत 10वीं पास करके इसका डॉक्टर बनेगा, क्योंकि ये पागल है। अरे भाई जी, भूत आया था वहाँ सच में। अबे ये भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर जिस दिन मेरे सामने भूत आ गया ना तो मैं उसे मार मार के दोबारा भूत बना दूंगा। अबे ये पेपर के चक्कर में तो टेंशन की बीमारी हो गई है, तो सच में पागल हो गया है। अरे नहीं भेजी यार, उधर सच में भूत आया था उधर। यार कैसे समझाओ इनको? मैंने तुमसे कहा था ना ये बात किसी को मत बताना, तो फिर तुम ये बात सबको क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मुझे पागल समझ रहे हैं। तुम मेरे पीछे पड़े हो। ये काम करो, तुम मुझे मार दो मुझे। क्या करूं ना मैं इसे जी के? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे 10वीं पास करनी है। अरे भूत भाई, तुझे 10वीं पास करके करना क्या है? 10वीं पास करने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। है? लगता है मैं सच में पागल हो जाऊंगा इसके साथ। मैं सच बोल रहा हूँ। 10वीं पास करने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे भूत भाई, मुझे एक बात बता दो यार। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम 10वीं पास करोगे। तो क्या मैं बिना 10वीं पास करे मर गया तो मुझे भी भूत बन के 10वीं पास करनी पड़ेगी? नहीं। है? तो फिर तुम्हें क्यों 10वीं करनी है मरने के बाद? क्योंकि मैंने क्या तुमने भूत भाई? बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ। 2006 जब मैं तुम्हारी तरह 10वीं में पढ़ता था और मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। मेरा पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजते थे। मैं स्कूल तो जाता था लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करता था, और मैं स्कूल में उल्टे सीधे काम करता था, और इसलिए स्कूल के सारे टीचर मुझे मारते थे और मुझसे नफरत भी करते थे। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया और फिर पेपर भी नजदीक आने लगे। मुझे पता था मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर भी पेपर दिए, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 5 नंबर आए। इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मेरे घर वालों ने और मेरे दोस्तों ने और मेरे गांव वालों ने मेरी बेइज्जती की और मुझे बुरा भला कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने उस पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। मुझे लगा ऐसा करके मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मुझे मरने के बाद पता चला कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति पाने के लिए पिछले 16 साल से यहाँ भटक रहा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तुम 16 साल से मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम तो भूत हो। तुम तो किसी के भी अंदर जाके पेपर दे के पास हो सकते थे। फिर तुमने 16 साल तक मेरा इंतजार क्यों किया? क्या तुम मेरी मदद करोगे?